दिल्ली के एग्जिट पोल में तख्ता पलट। 27 साल बाद वापसी करने जा रही है बीजेपी। 11 एग्जिट पोल्स में से 9 में बीजेपी की बन रही है सरकार। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल से लोगों का हो गया मोह भंग? आखिर कैसे रातों रात पलट गई बाजी, बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है और अब एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आने लगे हैं। इन रिजल्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है। जहां आम आदमी पार्टी सरकार के वापसी के दावे किए जा रहे थे, केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के भरोसे की बातें हो रही थी, वहां एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। एग्जिट पोल्स की माने तो दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सरकार बना सकती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बाजी पलट गई। सवाल ये भी है कि केजरीवाल पर दिल्ली की जनता का भरोसा कैसे उठ गया, ये तो बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। देखिए, पोल ऑफ पोल्स का जो सर्वे है उसमें भाजपा को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। मैट्रिक्स के सर्वे में भाजपा को 35 से 40, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 32 सीटें मिल रही हैं। इसी तरह से एक और सर्वे है चाणक्य का, उसमें बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी तरह से पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को 39 से 49, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 21 से 31 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पोल डायरी करके एक सर्वे एजेंसी है जो बीजेपी को 50 सीटें दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को इसने सिर्फ 25 सीटें दी हैं। वहीं डीबी रिसर्च की माने तो 36 से 44 सीटें बीजेपी को आ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि 11 सर्वेज आए हैं, जिसमें सिर्फ 2 सर्वे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, जबकि ज्यादातर सर्वे में बीजेपी आगे है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी कहां मजबूत हुई और आम आदमी पार्टी से चूक कहां हो गई, कहां अरविंद केजरीवाल पीछे रह गए। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप में आकंठ डूबे आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता, आपको मालूम ही है कि जेलों में बंद रहे। खुद केजरीवाल को सीएम रहते हुए जेल जाना पड़ा था। इससे विकट क्या हो सकता है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, अभी भी ये आरोप उन पे लगे हुए हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने जो बड़े दावे किए थे, खासकर यमुना को साफ करने का दावा, पूरी दिल्ली को शुद्ध पेयजल देने का दावा, इन सब दावों पे वो खरे नहीं उतरे। बीजेपी ने उनके वादों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया और उसका फायदा बीजेपी को अब मिलता दिख रहा है। इसके अलावा केजरीवाल खुद जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत रूप से आक्रामक रहे, उसका खामियाजा भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि अभी भी माना जाता है कि पीएम मोदी को लेकर लोगों के बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और लोग उनको एक मजबूत पीएम की छवि के रूप में अभी भी देखते हैं। इसके अलावा शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी अपने पूरे कार्यकाल में इससे उबर नहीं पाई। जनता को कहीं न कहीं एहसास हुआ था कि आंदोलन से निकलकर आई इस पार्टी पर हमने जितना भरोसा दिखाया, इस पार्टी ने हमारे उस भरोसे को तोड़ा है। दिल्ली की जनता ने इसे गंभीरता से लिया और सबक सिखाने के लिए कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विरोध में मतदान किया है। इसके अलावा सत्ता विरोधी लहर के कारण भी आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 27 साल से बीजेपी यहाँ नहीं थी, उसका भी फायदा बीजेपी को हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस का और कमजोर होते जाना भी बीजेपी के लिए मजबूती बनकर उभरी है। तो कुल मिलाकर अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो 27 साल बाद जहां दिल्ली में कमल खिलेगा, वहीं झाड़ू की सीकें बिखर जाएंगी। आपको क्या लगता है, कौन दिल्ली में सरकार बनाएगा? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए 24 अड्डा।